हमारा आज मुद्दा यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का है। जैसे कि 2014 से बीजेपी जिस तरह से गरीबों को मारने का काम कर रही है, उसके ऊपर इंग्लिश में कहते हैं फाइनल नेल इन दी कॉफिन, वो काम इन्होंने किया है। जो मनरेगा को इन्होंने वापस खींचने का काम करके और उसको नाम चेंज करके विकसित भारत आगे लगाने से मैं इनको बोलना चाहूंगा, विकसित भारत लगाने से भारत विकसित नहीं होगा। जो पॉलिसीज जिस तरह से कांग्रेस ने की थी, अगर आप उस तरह से देश को चलाएंगे तो ही भारत जो है विकसित बन पाएगा। एक फोटो दिखाना चाहूंगा मैं आप सबको। एक तरफ यहां पे आप देखिए तमाम हाथ जो है सब एक साथ है और यहां पे एक हाथ है। ये भाजपा का मॉडल है सरकार चलाने का, ये कांग्रेस का था। ये महात्मा गांधी जी की सोच थी जिसको ये मारने का काम कर रहे हैं। इनको मैं बोलना चाहूंगा, नाम हटाने से महात्मा गांधी जी का आप उनकी सोच को नहीं मार सकते, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक शख्सियत नहीं थे, वो एक सोच थी, एक विजन थी जिसने इस देश को आजाद कराया और उस विजन पे ये देश चलता है। आप ये अपने साथियों को, जो 2-3 आपके उद्योगपति हैं, उनको आप ये सब देश जो पूरी संपत्ति है देश का सब कुछ आप सौंप नहीं सकते। इसके चलते मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मनरेगा के जो लोगों को बताना चाहूंगा कि ये भाजपा ने क्या किया है। मनरेगा एक गारंटी थी जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती थी 100 दिनों की, जो छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इस एक्ट जो ये लेके आया वीबीजी राम जी, इसमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो ये सरकार नहीं दे रही है। मनरेगा में 90% जो पैसा आता था वो सेंटर के तहत आता था, जो इन्होंने चेंज करके 60-40 किया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मोदी जी, क्या आपको लगता है कि जो स्टेट्स है हमारी, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, जो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, वो 40% कहां से दे पाएगा? इस स्कीम का लाने का मकसद ही यही था कि गरीबों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम दी जाए, गरीबों का जो एम्प्लॉयमेंट, जो उनके घरों तक जो राशन पहुंचे, रोजी पहुंचे, वो मनरेगा करता था, जिसको इनको हटाने का काम इन्होंने किया है। कोई भी एश्योर्ड वेजेस जो है इनके इस नए एक्ट में जो है वो हमें नहीं दिखने को मिल रहा है। कोई भी डिमांड ड्रिवन काम इस एक्ट में जो है वो नहीं होगा। जो सरकार चाहेगी वो होगा। अब सरकार जो चाहेगी, ये तो किसी को भी फेवर करने के लिए कोई भी काम करेंगे। अगर आप किसी गली में कहीं पे टाइल्स डलनी है, वो वहां की डिमांड के थ्रू नहीं होगा, वो वहां पे किसी की मर्जी चलेगी तो होगा, नहीं तो वो काम नहीं होगा। उसके साथ ही अगर मैं स्पेशली JNK की बात करूं, JNK एक हिली एरिया है, यहां पे बर्फबारी पड़ती है, यहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। आपने यहां पे दिन बढ़ाने के बजाय उल्टा आप उसकी गारंटी ही हटा रहे हो। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, अभी जो युवा है इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट ना देने के बजाय उल्टा आप लोग जो है इसको खींचने का काम कर रहे हैं। यहां तो बल्कि बढ़ना चाहिए। यहां तो ऑलरेडी कितने मनरेगा के जो पुराने फंड्स हैं वो अभी तक दिए नहीं गए हैं, और उसके तहत आप यहां पे अब अपना सिर्फ नाम बनाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट, जिस तरह से ये भाजपा की एक PR की सरकार चल रही है, उसको आपने फिर से एक बारी फिर साबित कर दिया कि आप गरीबों की सरकार नहीं चला रहे हैं। आप गरीबों के बिल्कुल हक में नहीं हैं। आप अपने उद्योगपतियों के हक में हैं। आप 2-3 लोगों को फायदा देना चाहते हैं, और उसके चलते आपने ये सबसे बड़ी चोट जो है हमारे इस देश के गरीब को, हमारे इस देश के नौजवान को देने का काम किया है। जो आपने मनरेगा को हटा के एक गारंटी स्कीम हटा के सिर्फ एक पब्लिसिटी स्कीम जो है वो आपने अपनी तरफ से दी है। इसके तहत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इसको लेके हम खासकर त्राल में यहां पे भी हम हर पंचायत लेवल पे जाएंगे, पूरे स्टेट में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को 2005 में एक ऐसी जो गारंटी दी थी, जो रोजगार देती थी, वो छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है, और ये हम कतई भी होने नहीं देंगे। मनरेगा को हम लड़के जो है वापस लाएंगे, क्योंकि वो गरीबों का हक है।